Hello students, good evening to everyone. Now we are going to study about parts of speech. आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? देखिए, हम जब भी एक सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश में तो हमारे पास में उस सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स होते हैं. हर एक सेंटेंस में कुछ ऐसी चीज़ें होती है पर्टिकुलर जिनके व्याकरण में या ग्रामर में अलग अलग नाम दिए जाते हैं और उनका यूज़ और उनके रूल्स अलग अलग होते हैं. हर एक सेंटेंस में जो भी वर्ड होता है वो कुछ भी ऐसे नहीं लगाया जाता है कि बिना काम के लगा दिया. हर एक सेंटेंस में हर एक वर्ड का अपना अलग मतलब होता है, अपनी अलग विशेषता होती है. तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं कि वो शब्द क्या होते हैं, कहाँ यूज़ किए जाते हैं, किस तरह के शब्द होते हैं. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होता है. इसके हमारे पास में कितनी चीज़ें होती हैं? जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. मतलब हम एक सेंटेंस में इनमें से कुछ ना कुछ यूज़ करके ही सेंटेंस बनाया जाता है. बिना इन पार्ट्स के, बिना इन चीज़ों के हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते. तो पहली अगर बात की जाए, पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन. नाउन हम अगर हिंदी में कहें तो नाउन को हम कहते हैं संज्ञा. संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जो हिंदी में पढ़ा हमने, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. अ नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग, एनिमल, एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन. जैसे राम नाउन है, जयपुर नाउन है, राजस्थान, भारत नाउन है. ये टेबल, चेयर, कैमरा, मोबाइल सब कुछ हमारा एक नाउन है. आप देखा जाए बेसिकली तो आप नाउन से घिरे पड़े हैं. आपके आसपास की सारी चीज़ें, सारी जगह, सारे लोग सब एक नाउन है अपने आप में. उसके बाद सेकंड है प्रोनाउन. प्रोनाउन उन्हें कहा जाता है जो कि नाउन को रिप्लेस कर सकें. जैसे अगर किसी व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है तो हम एक सेंटेंस में एक बार उसका नाम ले सकते हैं, पर बार बार हम उसका नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो इनकन्वीनियंट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम सेइंग दैट शिमला इज़ अ गुड प्लेस, शिमला इज़ वर्थ विजिटिंग, ओके, शिमला हैज़ अ कोल्ड एटमॉस्फेयर, सो वो सब गलत हो जाएगा. बार बार शिमला बोलने में इनकन्वीनियंट होता है. तो इसीलिए हमने क्या किया, शिमला को हम इट से रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, कहाँ किया हमने? शिमला को इट से रिप्लेस किया. वैसे ही एक पर्सन के लिए हम ही लगा सकते हैं. अगर वो मेल है, फीमेल है तो शी लगा सकते हैं. आप अपनी बात कर रहे हैं तो आप खुद के लिए आई का यूज़ करते हैं. ऑलराइट, सो वो सारी चीज़ें हमारी क्या होती है? प्रोनाउंस होती हैं. उसके बाद में थर्ड पार्ट होता है वर्ब. वर्ब एक सेंटेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि उसके बिना आप एक सेंटेंस बना ही नहीं सकते हो. हम जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमारी एक क्रिया होती है, कार्य होता है, एक एक्शन होता है. बिना एक्शन के आप सेंटेंस नहीं बना सकते ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से कि मैं दौड़ती हूँ तो वहाँ पे दौड़ने का काम हो रहा है. जब तक आप वो नहीं लगाओगे आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा. इसीलिए थर्ड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्ब. उसके बाद में चौथा होता है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? हमारी जो नाउन होती है एडजेक्टिव इससे रिलेटेड होता है कि आप अपनी नाउन की जो भी विशेषताएं बताते हैं, जो भी क्वालिटीज़ बताते हैं, वो सब हमारी एडजेक्टिव होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से अबाउट अ स्टूडेंट दैट रोहन इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. ऑलराइट, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है. अब यहाँ पे आपको एक ऐसा वर्ड देखना है जो कि रोहन के बारे में उसकी विशेषता बताता हो. तो यहाँ पे जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो है ब्रिलियंट. कि रोहन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो वहाँ पे रोहन की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? ब्रिलियंट. इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, जो कि आपकी नाउन की विशेषता बताए, आपके नाउन की क्वालिफिकेशंस या उसकी मेरिट्स के बारे में बात करें, वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं. इसके बाद में हमारे पास आता है एडवर्ब. एडवर्ब रिलेट किया जाता है वर्ब के साथ में. जैसे कि हमने एडजेक्टिव देखा, जो नाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है. वैसे ही अगर हमारी वर्ब की विशेषता बताए वो शब्द हमारे एडजेक्टिव होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई रन फास्ट. अब यहाँ पे ये जो फास्ट शब्द है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? आई को तो नहीं करेगा. ठीक है, मैं दौड़ता हूँ, ये पूरा हो गया, पर मैं दौड़ता कैसे हूँ? मैं तेज़ दौड़ता हूँ. इसीलिए यहाँ पे जो फास्ट है ये हमारे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ? एडवर्ब. ठीक है. इसके बाद में हमारे पास होते हैं प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं या किसी भी चीज़ की, किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हम रिलेशंस बनाते हैं दो शब्दों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में. अगर मैं कहूँ कि मेरे हाथ में मार्कर है, यहाँ पे मार्कर मेरे हाथ में है, रिलेशन किसने बनाया? मैं.
पोजीशन बताई हमने कि मार्कर की पोजीशन क्या है, मेरे हाथों में है, तो वहाँ पे जो पोजीशन बताने वाले शब्द होते हैं वो हमारे प्रपोजिशन होते हैं, विच टॉक अबाउट द पोजीशन। ठीक है, ऐसे शब्द जो किसी भी चीज़ की, किसी भी व्यक्ति की पोजीशन की बात करें वो हमारे प्रपोजिशंस होते हैं। उसके बाद में हमारे पास में होते हैं कंजंक्शंस। 7th पार्ट है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब कंजंक्शंस क्या होते हैं? देखिए, कंजंक्शंस हमारे सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो हमारे दो सेंटेंसेस को जॉइन करता है, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को। ठीक है, अब कंजंक्शंस मेजरली कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं? एंड, और, ऑलराइट, neither nor, either or, as, because, so, ये कुछ शब्द हैं जो हमारे कुछ कॉमन कंजंक्शंस के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं वो हमारे शब्द कंजंक्शंस कहलाते हैं। ओके, द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू जॉइन टू और मोर सेंटेंसेस दे आर कॉल्ड कंजंक्शंस। And then the last part of it is interjection. What is an interjection? जब भी हम अपने भावों को, अपनी फीलिंग्स को हमारे शब्दों में बयान करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, वाओ आई वॉन द मैच, यहाँ पे इफ़ आई स्पीक अ सेंटेंस, वाओ आई वॉन द मैच। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप बात क्या हो रही है? मैच जीतने की बात हो रही है। मैच जीता है तो मतलब खुशी हुई है आपको। अब इस चीज़ में उस खुशी को एम्फेसाइज कौन कर रहा है, उस खुशी को लाइक अच्छे से डिस्क्राइब कौन कर रहा है? वो है हमारा ये शब्द वाओ। वाओ, अलास, हुर्रा, विक्ट्री, ये सारे जो वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस। अभी तक हमारी पूरी बात हुई कि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं, क्या होते हैं, कहाँ काम में आते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक बार वापस एक क्विक रिवीजन करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ऑलराइट, इसके बाद हम एक एक पार्ट करते हुए उन्हें डिस्क्राइब करते हैं, समझते हैं कि क्या चीज़ है। तो पहला सबसे पहला जो काम होगा वो हमारा होगा नाउन। तो देखिए, नाउन क्या होता है? A noun is a part of speech. Alright, a noun is a part of speech that denotes a person, animal, place, thing or idea. Noun एक ऐसी चीज़ होती है, या इसे हिंदी में जब भी हम बोलते हैं नाउन को, हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञा। तो हिंदी में जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें याद होगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सेम आइडिया हमारा इंग्लिश में भी होता है। ओके, अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया, सभी के नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, पर्सन, अ टर्म फॉर अ पर्सन वेदर प्रॉपर नेम, जेंडर, टाइटल और क्लास इज अ नाउन। इसका मतलब क्या हुआ? या तो किसी भी पर्सन का नाम, जैसे किसी भी पर्सन का नाम ले लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं कृष्णा। ठीक है, एक मैं नाम लिखती हूँ कृष्णा। ऑलराइट, ये एक नाम हो गया, ये अपने आप में नाउन है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक पर्सन का नाम भी हमारा नाउन होता है। उसके बाद में ये क्या है? बॉय। ठीक है, कृष्णा इज अ बॉय। अब ये बॉय जो हुआ ये भी हमारा नाउन में काउंट होता है। ठीक है, इसके बाद में स्पीशीज, जेंडर और क्लास। जेंडर, बॉय आ गया यहाँ पे। स्पीशीज़ क्या होता है? स्पीशीज़ जैसे जानवर होते हैं, जानवरों की अलग अलग प्रजातियाँ, अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, स्नेक्स हो गए, वो रेप्टाइल्स में काउंट होते हैं। एलिफेंट्स हो गया, वो मैमथ में काउंट होते हैं। सो इसी तरह से मैमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, वो भी मैमल्स में काउंट होते हैं। सो ये जो चीज़ें होती है, स्पीशीज़ भी हमारी नाउन में काउंट होती है। ओके, लेकिन ध्यान रखें कि जब भी आप किसी पर्सन का नाम लिखते हैं वो प्रॉपर नाउन में काउंट होता है। किसी भी जगह किसी भी जगह और किसी भी पर्सन का नाम अगर हम लिखते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में काउंट होता है। ठीक है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली। उसके बाद में एनिमल्स की बात करें, अ टर्म फॉर एन एनिमल वेदर प्रॉपर नेम, स्पीशीज, जेंडर और क्लास इज नाउन। सिमिलरली ये होता है हमारा, सेम है, चीज़ें सेम है, बस एक पॉइंट छोटा छोटा आपको समझाने के लिए बनाया है कि अब हमने ये बात कर ली है पर्सन्स में, कि पर्सन्स में क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है।
देखिए एनिमल्स में आपके घर पे किसी के घर पे पेट होंगे तो डॉग्स और कैट्स हम यूजुअली अपने घर पे रखते हैं, हम उसको कुछ भी नाम देते हैं। जैसे ब्रूनो हमने अपने इसको नाम दिया पेट को, तो वो ब्रूनो क्या हुआ, वो भी एक नाउन हुआ। ऑलराइट, उसके बाद में क्या है, डॉग है, डॉग भी एक नाउन हो गया। अब कौन सा डॉग है, स्पीशीज उसकी बताएं, तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारा जर्मन शेफर्ड है, जर्मन शेफर्ड भी क्या हुआ, ये भी एक नाउन है। ऑलराइट, अब हम बोले कि मेल है या फीमेल है, ब्रूनो इज अ मेल या ब्रूनो इज अ फीमेल, तो मेल और फीमेल भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, इसके बाद में प्लेस की बात करें तो अ टर्म फॉर अ प्लेस वेयर द प्रॉपर नेम, फिजिकल लोकेशन और जनरल लोकेशन इज अ नाउन। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलती है, वील इट्स जनरल लोकेशन। अब देखिए बात करें अगर इंडिया की, इंडिया पर्टिकुलरली एक नाम है, ठीक है, वो इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, प्लेस का नाम है। उसके बाद में व्हाट इज इंडिया, इंडिया इज अ कंट्री, यहाँ पे इंडिया इज ऑल्सो अ नाउन। हमने लिखा इंडिया, तो इंडिया भी हमारा नाउन है। इंडिया के अलावा अगर हम बोल रहे हैं इंडिया क्या है, इंडिया एक कंट्री है, कंट्री भी अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, उसकी फिजिकल लोकेशन, फिजिकल लोकेशन की बात करें तो जैसे आपका घर है, दैट्स ऑल्सो अ नाउन, होम या हाउस जनरल नाउन है। उसके बाद में आपका घर कहाँ पे है, तो अगर आप कह रहे हैं कि मेरा घर बॉम्बे में है, बॉम्बे क्या हो गई, फिजिकल लोकेशन हो गई इसकी, तो बॉम्बे हमारा एक नाउन हो गया अगेन। इसी तरह से थिंग्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो अ टर्म फॉर अ थिंग वेदर इट एग्जिस्ट नाउ, विल एग्जिस्ट और एग्जिस्टेड इन द पास्ट इज अ नाउन। ऐसी किसी भी चीज़ की बात करना जो या तो अभी है, प्रेजेंट में हम यूज़ कर रहे हैं या हम देख रहे हैं, दूसरा या कभी थी, पास्ट की बात कि कभी थी पर वो एक्सटेंट हो गई अब नहीं है, या फ्यूचर में बनने वाली है। तो रोबोट्स भी हैं, लेकिन पहले नहीं थे, अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से रोबोट्स का हम यूज़ कर रहे हैं, पर फ्यूचर में पता नहीं किस तरह के रोबोट्स बनेंगे या होंगे नहीं होंगे, हमें कुछ नहीं पता, पर हम रोबोट क्या होगा, हमारा नाउन होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम पास्ट में पढ़ा है, हमने पास्ट में उन्हें देखा है लेकिन अब नहीं है, तो वो चीज़ें हमारी क्या होंगी, वो भी हमारे नाउन में काउंट होगा, चाहे वो हैं मौजूद या नहीं हैं या आने वाले टाइम में होंगे, वो सब हमारे नाउन में काउंट होगा। उसके बाद में आइडिया, a term for an idea, be it a real workable idea or a fantasy that might never come to future or fruition। now that means कि आप एक ऐसा आइडिया जो कोई टर्म हो, जो प्रैक्टिकल हो तो अच्छी बात है, अगर प्रैक्टिकल नहीं है, आइडियोलॉजी भी है या सिर्फ एक फैंटेसी है, तो भी हम उस आइडिया को नाउन में काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंगर, आइडिया का मतलब यहाँ पे आइडिया के साथ में आप इमोशंस को भी ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, इमोशंस और आइडिया बोथ आर सेम थिंग्स। सो अब इमोशंस की बात करें, एंगर हो गया, एंगर के अलावा लव हो गया, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये जो भी चीज़ें होती है ये हम नाउन में ही काउंट करते हैं, चाहे वो काम करने वाली हो या चाहे काम करने वाली नहीं हो, या तो प्रैक्टिकल हो, प्रैग्मेटिक हो, या फिर वो आइडियोलॉजी हो, दीज ऑल आर नाउन्स। ऑलराइट, आई होप आपको अपना ये जो भी सुना हुआ है, जो भी समझा है हमने, वो आपको समझ में आया होगा। एक जनरल क्विक रिव्यू अगेन, अ नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट डिनोट्स अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। और आइडिया, सबके बारे में एक ही चीज़ आ रही है कि अगर इंडिविजुअली है तो प्रॉपर नाउन में आएगा, अगर जनरल आइडिया भी है उसका तो भी वो नाउन है। कोई भी चीज़ है, कुछ भी, हम हर तरह से हम लोग नाउन से घिरे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूँ, पहली बात, मैं खुद एक नाउन हूँ, अगर मेरा नाम आएगा तो मेरा नाम एक नाउन है, आई एम अ गर्ल तो वो एक नाउन है। ऑलराइट, मेरे पास में ये मॉनिटर स्क्रीन है, ये एक नाउन है। उसके अलावा दीज आर स्लाइड इज ऑल्सो अ नाउन, कैमरा इज ऑल्सो अ नाउन, एवरीथिंग इज अ नाउन। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं कि कितने नाउन होते हैं। ठीक है, सो हमारे पास में कुल मिला के ये 7 पार्ट्स होते हैं, इनमें से अलग अलग किया जाता है। जैसे मेन पार्ट जो होता है इसका, हम मानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक काउंट करते हैं। ऑलराइट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद में 2 सब पार्ट्स इसके और माने जाते हैं, विच इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल।
ओके, तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। पहला होता है प्रॉपर नाउन। नाउ व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, सिटी, कंट्री एटसेट्रा आर प्रॉपर नाउन्स। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का नाम, ओके, किसी भी एनिमल का नाम, किसी भी पर्सन, प्लेस, सिटी, कुछ भी चीज़ का नाम, वो हमारा होता है प्रॉपर नाउन, अगर आप उसको इंडिविजुअली एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं किसी भी स्टूडेंट की बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम मैंने बोला, ठीक है, तो वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कोमल, एक पर्सन का नाम है, कोमल एक लड़की का नाम है, तो जो हमने उसे इंडिविजुअली रिप्रेजेंट किया, कोमल यहाँ पे हमारा क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। ठीक है, ऐसे ही कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज है विश्व में, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज है, पर हमने पर्टिकुलर एक कंट्री का नाम लिख दिया इंडिया, तो इंडिया क्या हुआ हमारा? प्रॉपर नाउन। जयपुर, बहुत सारी सिटीज़ हैं इंडिया में, बहुत सारी सिटीज़ हैं, लेकिन हमने उनमें से पर्टिकुलर एक सिटी का नाम उठा के लिखा जयपुर, तो जयपुर क्या हुआ हमारा? प्रॉपर नाउन में काउंट होगा। ठीक है, तो इंडिविजुअली आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं या इंडिविजुअली उसे एक अलग पहचान दे देते हैं, वो हमारे सारे नाउन्स किस में आती है? प्रॉपर नाउन में। ऑलराइट, मेरा नाम, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, या आपकी जगह जहाँ आप रह रहे हैं उसका नाम, आपका घर भी एक नाउन, लेकिन आपने घर को एक अलग नाम दे दिया। जैसे घर के नाम होते हैं मात्र छाया, तो वहाँ वो घर तो है लेकिन मात्र छाया क्या हुआ हमारा? प्रॉपर नाउन में काउंट हो जाएगा। उसके बाद में कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जनरल नेम्स जो हम दे देते हैं लोगों को, जैसे कि कोमल तो हमारा प्रॉपर नाउन था ना। कोमल क्या है? कोमल इज अ गर्ल है, लेडी है, फीमेल है, जो भी है, तो ये जो गर्ल हुआ ये हमारा किस में आएगा? कॉमन नाउन में। ठीक है, देखिए डॉग कॉमन नाउन है, डॉग्स में भी हम बहुत सारे जानवरों के नाम भी रख देते हैं। उसके बाद में कैट इज ऑल्सो कॉमन नाउन। ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअल नहीं है, राइट, आप बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, हम सबको ह्यूमंस ही बोलेंगे, बहुत सारी बिल्डिंग इकट्ठी है तो हम उन सबको मिला के कैट ही बोलेंगे, कैट है वो। ह्यूमंस, ये भी हमारा कॉमन नाउन है। फ्लावर कॉमन नाउन है, प्लांट कॉमन नाउन है। देखिए एक इसका अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, दैट अर्थ, एक एग्जाम्पल हम इसका लिखते हैं कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करें। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है आपके पास में कि अर्थ इज अ प्लेनेट। अब आपको बताना ये है कि इसमें से प्रॉपर नाउन कौन सी है और कॉमन नाउन कौन सी है। ठीक है, आई गेस अभी आपने ये पढ़ा है तो आपने आइडिया लगा लिया होगा कि यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन कौन सा है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे अर्थ, देखिए इंडिविजुअली बात हो रही है, हमारा जो प्लेनेट है उसका नाम हमने रख दिया कि उसका नाम अर्थ है, तो ये इंडिविजुअली अर्थ की बात हो रही है। अर्थ और कोई सी नहीं है, एक ही है, तो इसीलिए ये क्या हुआ हमारा? ये हमारा प्रॉपर नाउन होगा। ऑलराइट, अब अर्थ क्या है? वो एक प्लेनेट है। ऐसे बहुत सारे प्लेनेट्स हैं, जितने भी हमारे कॉस्मोस में या यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे आसपास के ग्रह हैं, वो सारे हम उन्हें प्लेनेट ही बोलते हैं। सबके अलग अलग नाम दे दिए, पर जनरली तो प्लेनेट है, तो वो जनरल चीज़ क्या हो गई? प्लेनेट। और ये हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन। ओके, मदर फादर कॉमन नाउन है। ठीक है, आपके मम्मी पापा का नाम प्रॉपर नाउन है। आप बॉय गर्ल, आप कॉमन नाउन हो, जबकि आपका नाम प्रॉपर नाउन है। ठीक है, आपके पेट्स डॉग, कैट, पैरट, ये सब कॉमन नाउन है, पर आपने उनके नाम रखे हैं तो वो सब उनके प्रॉपर नाउन में आएगा। उसके बाद में हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन। ये सभी चीज़ें या ये सभी लोग जब एक ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उन ग्रुप को अलग नाम से बुलाते हैं, और उन्हीं ग्रुप का नाम हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में आप ग्रुप को भी ऐड कर सकते हो, ग्रुप भी यूज़ किया जाता है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो जो हुआ ग्रुप वो हमारा कलेक्टिव नाउन में आएगा। नाउन विच इज डिपिक्टेड इन ग्रुप्स, ऐसी नाउन जो ग्रुप्स में दिखाई जाती है वो सब हमारी कलेक्टिव नाउन होती है। फॉर एग्जाम्पल क्राउड, अब है तो एक ही वर्ड, लेकिन क्राउड में सिर्फ एक ही इंसान नहीं होता, बहुत सारे लोगों को मिलाते हैं तब जाके क्राउड बनती है, तो इसीलिए क्राउड क्या होगा हमारा? कलेक्टिव नाउन। ऐसे जो भी वर्ड जो ग्रुप को डिनोट करते हैं, जिनको पढ़ने के बाद हमें ग्रुप का एहसास होता है कि हाँ ये ग्रुप से मिलकर बना है, वो हमारे कलेक्टिव नाउन में आते हैं। बॉब, यूनियन, कैटल, हर्ड, फ्लॉक, क्लस्टर, ये सब हमारे क्या हुए? कलेक्टिव नाउन। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं। क्लस्टर ऑफ स्टार्स, स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसे हम क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लस्टर है वो हमारा
कलेक्टिव नाउन है, जबकि स्टार हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। ऑलराइट, इसके बाद में हम बढ़ते हैं मटीरियल नाउन की तरफ। मटीरियल नाउन होता है जो हमारी मेटल्स को, देखिए हमने हर एक चीज़ को अभी तक पढ़ लिया है, हर एक चीज़ को इन्वॉल्व कर लिया है इसमें। उसमें हमारे प्लैनेट्स भी आ गए हैं, उसमें हमारे ह्यूमंस भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, बर्ड्स भी आ गए, सारी चीज़ें भी आ गई, पर बचा क्या हमारे पास में, मटेरियल तो रह गया, तो उसे भी तो हमें नाउन में इंक्लूड करना है। नाउ मटेरियल नाउन में क्या आता है, जो मटेरियल के बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, आयरन। ओके, अब देखिए अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूँ, this ring is made of gold. Alright, so हमने ये देखा this ring is made of gold, ये मैंने एक आपके सामने सेंटेंस लिखा है। अब यहाँ पे अगर आपकी बात की जाए कि आपको मटेरियल नाउन पहचानना है, तो मटेरियल नाउन कौन सा होगा, आप लोगों ने अभी तक गैस कर लिया होगा, तो मैं आपको आंसर बताती हूँ कि यहाँ पे गोल्ड है, एक मैटर का नाम है, एक मटेरियल का नाम है, तो ये हमारा क्या हुआ, मटेरियल नाउन गोल्ड। जबकि रिंग हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन। एक चीज़ है, एक वस्तु है, उसका नाम क्या हुआ, कॉमन नाउन। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑलराइट, देखिए नेक्स्ट या फिफ्थ पॉइंट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो हमारी फीलिंग्स या इमोशंस की बात करता है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। और एक और चीज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप ऐड कर सकते हो कि ऐसी चीज़ें या ऐसी फीलिंग्स जिनको हम देख नहीं सकते या हम छू नहीं सकते, पर हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, वी कैन फील देम, वी कैन नॉट टच देम। ओके, इनटेंजिबल होती है वो। तो आई टेल यू कि व्हाट डिड आई से, इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल मतलब आप उन्हें फील कर सकते हो बट यू कैन नॉट टच देम, तो वो चीज़ें होती हैं हमारी, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट की जाती हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सिर्फ इमोशंस की बात करते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू द फीलिंग्स एंड इमोशंस दैट कैन नॉट बी टच्ड, जिन्हें टच नहीं किया जा सकता बट कैन बी एक्सप्रेस्ड, पर उन्हें एक्सप्रेस किया जा सकता है या उन्हें महसूस किया जा सकता है। तो इस तरह की जो नाउन्स होती हैं, लव, एंगर, एम्पैथी, सिंपैथी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होते हैं, क्योंकि हम उन्हें छू नहीं सकते। वी कैन नॉट जस्ट गो एंड टच लव, लाइक इट्स नॉट विजिबल, ठीक है, ह्यूमन शेप में नहीं है। ओके, सो ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हुई। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद में, इन 5 बेसिक पार्ट के बाद में, हम नाउन को 2 और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो हमारे होते हैं काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। देखिए ये बहुत ईजी है, आपको नाम से पता चल जाएगा कि क्या है इसमें। काउंटेबल नाउन में वो चीज़ें इंक्लूड करते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टार, स्टार हम बैठे बैठे काउंट कर सकते हैं। पेन, पेन हम काउंट कर सकते हैं। कैमरा काउंट कर सकते हैं। ह्यूमंस काउंट कर सकते हैं। सो जो भी चीज़ें काउंट की जा सकती हैं वो हमारी काउंटेबल नाउन में आती हैं, विच कैन बी काउंटेड। एग्जाम्पल फ्लावर्स, टेबल, चेयर्स, जो भी चीज़ें आप काउंट कर सकते हो। देन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में उन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है जो आप काउंट नहीं कर सकते। ओके, सो एग्जाम्पल इज मिल्क, ऑयल, राइस, जिनकी हम क्वांटिटी डिसाइड करते हैं, जैसे कि जिन्हें तोला जाता है या फिर ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख ही नहीं सकते, तो उन्हें काउंट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन में काउंट करेंगे, क्योंकि आप उन्हें उन्हें देख नहीं सकते, उन्हें जस्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वी कैन नॉट जस्ट ना क्वांटिटी नहीं बता सकते हैं उनकी, सो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आती है। ओके, सो आई होप ये वाला मैटर आपका क्लियर हुआ। नाउन आपको समझ में आया होगा। नाउन के बाद में नेक्स्ट पार्ट आपको अगर ध्यान होगा हमारे लिस्ट में से, तो सेकेंड जो है हमारा नाउन के बाद में, दैट इज प्रोनाउन। ऑलराइट, अब प्रोनाउंस क्या होते हैं। मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि ऐसे शब्द जिनको हम नाउन से रिप्लेस कर सकते हैं वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन का यूज़ हम क्यों करते हैं, ताकि इनकन्वीनियंट ना हो हम बात करते हुए। सो प्रोनाउन इज डिफाइंड एज अ वर्ड और अ फ्रेज। Pronoun is defined as a word or a phrase that may be substituted for a noun or noun phrase which once replaced is known as the pronoun's antecedent। अभी pronoun बताया मैंने आपको कि जो noun को replace कर सकता है वो हमारा pronoun होता है।
तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। नेहा इज अ ब्रिलियंट गर्ल। नेहा इज इनोसेंट। नेहा लिव्स इन मुंबई। यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं एक के बाद एक। नेहा इज अ ब्रिलियंट गर्ल, नेहा इज इनोसेंट एंड नेहा लिव्स इन मुंबई। ये 3 सेंटेंसेस हैं। अब देखिए यहाँ पे बार बार नेहा कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें बोलने में बहुत अजीब सा लगता है कि आप बार बार उसका नाम रिपीट कर रहे हो, तो इसीलिए हम नेहा को चेंज कर देते हैं। किससे? फर्स्ट सेंटेंस में हमने नाउन यूज़ किया, प्रॉपर नाउन। सेकेंड में हम उसे चेंज कर देंगे किससे? शी के साथ। थर्ड को भी हम सिमिलरली शी से रिप्लेस करेंगे। नेहा इज अ ब्रिलियंट गर्ल, शी इज innocent and she lives in Mumbai. Now it is more convenient for you to speak it. Alright, so इसीलिए हम noun को pronoun से change करते हैं, replace करते हैं. Pronouns can do everything that nouns can do. A pronoun can act as a subject, direct object, indirect object, object of the preposition and more. तो जहाँ जहाँ पे noun लगा सकते हैं हम हर उस जगह पे pronoun का use कर सकते हैं, ठीक है। सो ये प्रोनाउंस आपके सामने दिए हुए हैं, आई, मी, हिमसेल्फ, यू, अस, देम, वी, हरसेल्फ, हिम, दे, ये जो भी हमारे वर्ड्स हैं ये सारे प्रोनाउंस में काउंट किए जाते हैं। देन देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझना कि आपके पास में प्रोनाउंस में पर्सन्स दिए जाते हैं कि पर्सन्स क्या होते हैं। आपको जब भी प्रोनाउन पढ़ाए जाएंगे तो प्रोनाउन में आपके पास में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन की बात की जाती है। तो मोस्टली जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं समझाती हूँ कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन होते हैं हमारे आई और वी। अब इसको बताएं कैसे कि फर्स्ट पर्सन क्यों है। तो देखिए जो बोलता है, जो बात करता है, जैसे मैंने बात करना स्टार्ट किया, मैं बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या हुआ, आई, मैं फर्स्ट पर्सन में आऊँगी। उसके अलावा मैं किसी के साथ मिलके बात कर रही हूँ या 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो गए तो वो हो गया होगा हम, ठीक है। हम बात करें तो वो हम क्या हुआ, वी, और आई और वी फर्स्ट पर्सन जो बात करते हैं, ओके। वंस हु टॉक, या ये ध्यान रखें कि अपने आप को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। आपको, आप कभी सेकंड नहीं आना चाहेंगे या थर्ड नहीं आना चाहेंगे या लास्ट नहीं आना चाहेंगे, तो आपको हमेशा खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे ही रखना है। आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन होंगे, जो बात करना शुरू कर रहे हैं आई और वी वो हमारे फर्स्ट पर्सन होंगे। सेकेंड पर्सन में कौन आएगा? सेकेंड पर्सन में अब मैं बात कर रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो आप, उसे हम क्या बोलते हैं, आप या तुम, यू, ठीक है। तो यू हमारा सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या हुआ, जिसने बात की। सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है। मैं बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप सेकंड पर्सन हो। ऑलराइट, नाउ थर्ड पर्सन का आइडिया। थर्ड पर्सन क्या होता है, हम दोनों मिलके जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम दोनों मिलके पढ़ाई के बारे में बात करें, पढ़ाई, इट थर्ड पर्सन हुआ। हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ही, शी, ओके, वो थर्ड पर्सन हुआ। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्या हुआ, दे। तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेट्स जस्ट गो विद अ क्विक रिव्यू दैट जो बात करते हैं, द वन हु स्टार्ट टॉकिंग, दे आर फर्स्ट पर्सन। एंड सेकेंड थिंग इज दैट अपने आप को हमेशा फर्स्ट ही रखो। तो फर्स्ट आई और वी, मैं और हम। सेकेंड पर्सन जिससे बात कर रहे हैं, तो बात किससे कर रहे हैं, यू। ध्यान रहे यू का प्लूरल भी यू ही होता है। आई का प्लूरल यहाँ पे वी होता है, यू का प्लूरल भी यू ही होता है, तो यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करें, तो हम बात करेंगे ही के बारे में, शी के बारे में, इट के बारे में या दे के बारे में, मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ये होगा वहाँ पे, ओके। सो ये आइडिया आपका, यहाँ पे हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे कि क्या क्या हैं। ऑलराइट, सो यहाँ वी आर डन।
एंड इन नेक्स्ट स्लाइड हम पढ़ेंगे वर्ब, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस एंड प्रपोजिशन के बारे में।